घर की रूटीन वर्क का कोई ऐसा इनाम नहीं होता कि आप काम करेंगे आपको इनाम दिया जाएगा, लेकिन खुश होने का हक़ तो आपको हासिल है और खुशी आपको ख़ुद ढूँढनी पड़ती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ख़ास तौर पे आपको अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक-ठाक, अपने-अपने घरों में होंगे खुश। आज हम जो है खुशी के ऊपर बात करेंगे, खुशी किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मूड आपका अच्छा है, आप खुश हैं तो आपका पूरा घर खुशी महसूस कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही और आप टेंस हो रहे हैं बार-बार, आपको जो एंग्ज़ायटी हो रही है बहुत सारे कामों को देखते हुए, फिर जो है बहुत कुछ उदास हो सकता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है और क्या-क्या छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारी लाइफ बैलेंस में आए और हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, अपने आप में खुशी फ़ील करें। हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं जो कि हमारे अंदर खुशी लेकर आते हैं। तो आप खुश होंगे तो वो हार्मोन्स आएँगे, अदरवाइज़ फिर आप जो हैं इंतज़ार में रहते हैं, मुझे फ़लाना खुश करेगा, वो मुझे जो है एप्रिशिएट करेगा, वो मेरी कामों की तारीफ़ करेगा, मैंने ये किया है वो उसके बारे में ज़िक्र करेगा। ये सब चीज़ें आपको डीमोटिवेट करने के अलावा कुछ भी नहीं होती हैं। सो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए अपने लिए आपने कौन-कौन सी रास्ते निकालने हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा फ़ील हो। देखिए, होम मेकर का लाइफ़स्टाइल बदलने का मतलब होता है उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग्स लेकर आना, जिसमें फ़िज़िकल, मेंटल और इसके साथ-साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इनको अपनी रूटीन में लाएँगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको फ्रेश फ़ील होगा। सबसे पहले जब आप फ्रेश फ़ील करते हैं तो आप ज़ाहिर है आप फिर खुशी भी महसूस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि रूटीन में थोड़ी-सी चेंजिंग करनी पड़ती है। हर वक़्त सिर्फ़ घर का काम आपको बहुत बोर भी कर सकता है। बाज़ लोगों के लिए बड़ी एन्जॉयमेंट भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना घर के काम से एक टाइम तक एक रूटीन में रहते-रहते वही काम करते-करते वो बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ़ अपने लिए ज़रूर रखा करें जो कि आपका मी टाइम हो। आप उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप स्किन केयर कर सकते हैं अपनी, इसके साथ-साथ जिन फ्रेंड्स के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है उनके साथ कर सकते हैं। कोई न्यू स्किल आप सीखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उससे आपको महसूस होगा कि जी जनाब, मैं तो अपने लिए थोड़ा बहुत जी रही हूँ। ये आपको बहुत बड़ी खुशी देता है और आपको फ़ील होता है कि दिन का कोई एक मख़सूस टाइम जो है ना, वो आपका अपना टाइम है। पूरा दिन कोई भी होम मेकर, कोई भी हाउसवाइफ़ जो है, बल्कि वर्किंग वुमेन भी इसी कामों में लगी रहती है कि घर वालों को कैसे खुश करना है, घर वालों का मेन्यू किस तरह सेट करना है, उन्होंने क्या खाना है, उन लोगों को खाने में क्या पसंद है। अगर वो कोई अपने पसंद का खाना बना रही हैं, उनको ये फ़िक्र होती है कोई ये वाला खाना खाएगा नहीं खाएगा, आज मैंने अपनी पसंद का बनाया है। तो और हम लोग ज़्यादातर इसी चक्कर में रहते हैं, बस दूसरे खुश हो जाएँ। तो ये एक मी टाइम जो होता है ना, इसका अपने लिए थोड़ा-सा एडवांटेज हासिल करें और इसको अपनी लाइफ़ में ज़रूर ऐड करें, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अगली चीज़ जो आती है आपकी हेल्थ और फिटनेस होती है। इसको इतने बुरे तरीके से इग्नोर किया जाता है कि अपने ख़्याल के लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। डेली की थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ की रूटीन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, महँगे-महँगे जिम आप नहीं जॉइन करना चाहते या फिर आप जो है पर्सनल इंस्ट्रक्टर को नहीं हायर करना चाहते। ज़ाहिर है इतनी महँगाई होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए फिर उनको यही होता है कि उनके हाथ में अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। बहुत सारी बेसिक एक्सरसाइजेज़ होती हैं इसके अंदर, बिगिनर्स की होती हैं, आपकी एज वाइज़ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, नो जंपिंग वाली होती हैं। वो सारी चीज़ें आप आराम से अकॉर्डिंग टू योर एज घर में कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने फेस योगा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप, ज़रूरी नहीं है ना आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। 5 मिनट, 10 मिनट की ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि आप जितना भी बिज़ी रूटीन में होंगे, अगर वो मिनट्स आप अपने लिए गेन करेंगे, आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आपको सैटिस्फैक्शन होगी कि आपने अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है। खुद को इम्पोर्टेंस आप कब देंगे? देखें, जब आपका लाइफ़स्टाइल तब्दील होने लगता है तो आपको फ़ील होने लगता है कि आप भी आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। आप सब कुछ मैनेज करती हैं लेकिन अपनी केयर नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने जज़्बात एक्सप्रेस नहीं कर सकती। किसी से आप कोई बात करते हुए थोड़ी-सी आपको जो है ना टेंशन होने होती है कि भई मैं कैसे बात करूँ? कोई मेरी बात का क्या जवाब देगा? मतलब आफ्टर इफ़ेक्ट्स के ऊपर आपकी सारी तवज्जो होती है। तो इन सारी चीज़ों से निकल के अपने आप को इम्पोर्टेंस दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएँगी।
खुद को जितना इग्नोर करेंगे लोग भी आपको इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे, और लोग जब इग्नोर करते हैं तो फिर आपको पता है कि बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। वो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा तो अपना खुद ही ख्याल नहीं रखता, तो हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दें। इसके साथ साथ आपको अगर रिलैक्स होने के लिए कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डीप ब्रीथिंग की तरफ जाएँ, तिलावत कुरान पाक है, वॉक पर जाएँ लाज़मी तौर पे, 5 मिनट्स की मेडिटेशन करें। इसके साथ साथ अपने पसंदीदा जो काम आपको अच्छे लगते हैं उनकी तरफ जाएँ। मोबाइल या सोशल मीडिया का यूज़ अपने मकसद के लिए करें, फ़ज़ूल में रील चला चला के और टिकटॉक के ऊपर बैठ के अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय कोई ऑनलाइन वर्क उसके ऊपर सीखने की कोशिश किया करें। आपको बड़ा फ़ायदा होगा इन सारी चीज़ों का, क्योंकि आज हम इसी सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मोबाइल नहीं यूज़ करें, मोबाइल को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। मोबाइल तो ऐसा लगता है हमारे घर का एक फ़र्द बन चुका है। पहले औरतें बैठती थी, खाना बना लेती थी, काम कर फिर स्टिचिंग करती थीं, या फिर अपने स्वेटर वगैरह या इस तरह की कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरीज़ वगैरह कर रही होती थी। लेकिन आज जो हम लोग फ्री होते हैं ना, तो हमारे लिए यही अच्छा रिलैक्स मूड होता है कि यार हम मोबाइल पे कुछ ना कुछ अपनी पसंद की सीरीज़ देख लें, या फिर मोबाइल से कुछ ना कुछ हम सीख लें। तो इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में जब आप ऐड करना शुरू करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिकनिक या आउटिंग किस तरह से आपको खुश और रिलैक्स कर सकती है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और हर रोज़ की रूटीन से दूर निकल जाना आपको बड़ा फ्रेश करता है, आपको खुशी महसूस होती है इस चीज़ से। इसके लिए आपको बहुत महंगे या लग्जरी टाइप की जगहों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के करीब इस तरह के हल्के फुल्के पिकनिक स्पॉट को तलाश करें। आपके इलाकों के छोटे छोटे पार्क्स भी होते हैं। इवनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। जाया करें उन जगहों पे जहाँ पे आपको लगे कि मैं जाऊँ और मुझे जो है ना यहाँ पे जाके बहुत अच्छा फ़ील होगा, मेरी टेंशन रिलीज़ होगी। पूरे घर की रूटीन सुबह से लेके शाम तक में से हट के ये वाला टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप यकीन माने आप बहुत सुकून महसूस करना शुरू करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है घंटों घंटों वॉक करें, 15 मिनट 20 मिनट की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करें। ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजिंग्स लेकर आएंगी। बहुत ज़्यादा हैवी सामान लेके नहीं जाएं आप, जस्ट पानी लेके चले गए, बच्चों की पसंद की 1-2 चीज़ें ले ली, मैट ले लिया, बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बच्चे भी फ्रेश हो गए, आप भी फ्रेश हो गई। पता है आपकी ना रिचार्ज हो जाते हैं आप अपने घर की रूटीन के लिए दोबारा से, और फिर सारी चीज़ों को आप उसी तरह से करना शुरू कर लेते हैं जिस तरह से आप जो है पहले स्टार्ट किया था अपने काम अपने घर का। तो अपने आप को चेंज करेंगे तो फिर दोबारा से ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। यहाँ मैंने आज आपके साथ अपना नाश्ता भी शेयर किया, क्लीनिंग भी शेयर की, थोड़ा प्रेस करने थे मुझे अपने कपड़े, वो भी शेयर किए। बस सारी चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं, और आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। मेरे बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स आए, उनको मैं वेलकम करती हूँ, और इसी तरीके से आप लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे। मुझे भी आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली चीज़ ये है कि जनाब आपने कुकिंग टुगेदर वाला भी एक थोड़ा बहुत ऐड किया करें। मुस्तकिल आप अकेली कुकिंग करती रहती हैं, वीकेंड के ऊपर या किसी भी डे के ऊपर आप इस तरह किया करें। कुछ बारबेक्यू का सेटअप हल्का फुल्का लगा लिया करें, नहीं तो किचन में कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा किया करें। कढ़ाई बना ली सबने मिलके, आसान आसान सी डिशेज़ में सबको इन्वॉल्व करना सीखें। ये चीज़ें बच्चों की तरबियत के लिए भी ज़रूरी होती हैं, और आपके साथ अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा कि वो कुछ चाय बना लें या इस तरह की चीज़ें उनको इन्वॉल्व साथ में ज़रूर किया करें। देखिए कभी भी इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी भी उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, घर वाले भी फिर ऐसे ही बैठे रहते हैं, वरना बाहर से खाने पीना सब चीज़ें आ रहा होता है, सबकी सेहत और तबाह होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ऐड किया करें। सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी जो है ना ड्रेसिंग के ऊपर तवज्जो दें। अच्छे कपड़े ज़रूरी नहीं है आप बार बार जाएं ब्रांडेड कपड़े ख़रीदें। आपने जो कपड़े लिए हैं उनके अंदर आप खुद उनके अंदर क्रिएशन करें, उनके साथ अच्छी अच्छी लेसेस लगाएं, मिक्स एंड मैच करके उनको खूबसूरत डिज़ाइनिंग दें, उनको पहने, चेक करें आप पे कैसे लग रहे हैं, और रोज़ फ्रेश हों। रोज़ आप अपना जो है शावर लिया करें, रोज़ आपने अपना थोड़ा बहुत परफ्यूम यूज़ किया करें। हल्का फुल्का मेकअप भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है। ये जो इतनी सारी चीज़ें जमा की होती हैं ड्रेसिंग के ऊपर, ये सिर्फ आपने ख़रीद के ला के रखनी नहीं होती, इनको यूज़ भी करना चाहिए। मेरे यहाँ पे ये पौधे ज़रा ख़राब हो रहे थे, आज मैं इनको देख रही थी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं इनको फ्रेश करूँगी, क्योंकि इग्नोर हो रहे हैं गर्मी की वजह से। हिम्मत ही नहीं पड़ती इन कामों को देखें, बस पानी दे के बैठ जाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ नहीं मैं इनको पूरे तरीके से सेट करूँगी। बाकी यहाँ पे जो है अपनी कुछ रूटीन थी, कुछ बॉटल्स मैंने वॉश करवाई हुई थी, साथ ही साथ जो बॉटल्स जैसे खाली होती जाती हैं उनको रिफ़िल करना होता है, मैं उनको उसी वक्त वॉश करवा के उनको ड्राई कर लेती हूँ। फिर मैं इनको जिस तरह यूज़ करना होता है, किसी में मुझे कुछ डालना है वो मैं डालती रहती हूँ, तो मेरा काम ईजी हो जाता है।
आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।